Hello everyone, in this video of digital system design I am going to discuss syllabus of digital system design. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर कोड इसका चेंज हुआ है. पेपर कोड इज नाउ BEC 302. ये नया वाला सिलेबस है जो आपका आया है 2023-24 सेशन में. ठीक है, तो नाउ अब सिलेबस में सबसे पहली चीज इसमें चेंज क्या है. पहले जो पेपर था DSD का वो 100 मार्क्स का था. नाउ अब आपका पेपर कितना है. ठीक है, क्रेडिट्स इसके कितने हैं 4. क्लियर है. नाउ स्टार्ट करते हैं विथ 1 बाई 1 यूनिट. जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज लॉजिक सिंप्लीफिकेशन एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशंस करने हैं और क्या करना है हमें इसमें कि हमें जो भी नंबर सिस्टम है, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम. मींस नंबर सिस्टम में हमें सारे नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम मेनली. बट अदर बेस भी पूछी जा सकती है बिकॉज यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि डेसिमल, बाइनरी. ठीक है, नाउ बाइनरी अर्थमेटिक में आपका बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है. यहाँ पर जहाँ लिखा है सिर्फ बाइनरी अर्थमेटिक्स, यहाँ पर सिंपल बाइनरी एडिशन और सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन है. जब आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, मींस यहाँ पर हमें पढ़ने हैं साइंड नंबर. साइंड नंबर जब पढ़ेंगे हम उनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन तो उसमें होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके भी. तो हम यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे बिकॉज इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है बाइनरी अर्थमेटिक. ठीक है, नाउ बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड्स में हमारे BCD, ग्रे, एक्सेस कोड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी. नाउ कोड कन्वर्जन, तो इनका हम जैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल या किसी भी वन बेस टू अनदर बेस में कोड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक, नाउ यहाँ पर है रिव्यू ऑफ बूलियन अलजेब्रा. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ रिव्यू करने हैं उनकी क्या क्या लॉज होते हैं. बेसिकली आपको मेन फोकस बूलियन अलजेब्रा का हमें क्यों करना है कि हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि एक्सप्रेशन गिवन है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें जब उसके सारी प्रॉपर्टी पता होंगी तभी हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे. ठीक है, देन हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. समटाइम्स सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि राइट डाउन डिमॉर्गन्स थ्योरम या व्हाट इज डिमॉर्गन्स लॉ, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए. फिर आता है आपका सॉप पॉज फॉर्म्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, या किस एक्सप्रेशन को सॉप कहते हैं, पॉज कहते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका होगा. देन आपका आता है कैनोनिकल फॉर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. सपोज इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. 2 मार्क्स का जनरली आता है कि आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, और उसका आपसे पूछेगा कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है आपका के मैप अप टू 5 वेरिएबल. इन लास्ट ईयर सिलेबस, मींस कि जो पिछले साल का सिलेबस था उसमें आपकी जो के मैप थी वो 6 वेरिएबल्स तक की थी. तो यहाँ पर एक चेंज हो गया ना, आपका नाउ के मैप जो है वो सिर्फ 5 वेरिएबल तक का है. तो 5 वेरिएबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 4 और 5 वेरिएबल का ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बट हमें बेसिक पता होनी चाहिए, 2, 3 भी पता होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर के मैप आएगा. अब के मैप्स लिखा है मींस कि दिस इज फॉर सॉप एज वेल एज फॉर पॉज. ठीक है, मीन टर्म और मैक्स टर्म्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, देन आता है आपका टेबुलेशन मेथड. टेबुलेशन मेथड में इन्होंने कुछ भी नहीं मेंशन किया टिल 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल. तो हम अगर के में 5 वेरिएबल का है तो हम टेबुलेशन मेथड भी मान के चलेंगे कि 5 वेरिएबल तक हमें करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1. यहाँ पे मेंशन है लेक्चर रिक्वायर्ड 8, बट यहाँ पे पूरा आप देख रहे हो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है, तो इट विल टेक मोर देन 8 लेक्चर्स. 10, 12, 15 भी हो सकते हैं. और आपको खुद तो प्रैक्टिस बहुत ही करनी होगी बिकॉज इसमें लर्न करने का कुछ भी नहीं है. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये आएगा. नाउ नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपका डिजाइनिंग पार्ट शुरू होगा. नाउ यहाँ पर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट है. मींस कि समटाइम्स सपोज कह दिया बाइनरी टू एक्सेस 3 बनाओ, या एक्सेस 3 टू बाइनरी बनाओ, BCD टू बाइनरी ग्रे बनाओ, या बाइनरी टू ग्रे बनाओ. तो इस तरह की डिजाइनिंग करनी है. तो जनरली क्लास में जो होते हैं 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप उसको बना सको. ठीक है, फिर यहाँ पर है मैग्नेट कंपैरेटर. कंपैरेटर मींस बेसिकली बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के. आपको 2, 3, 4 बिट कंपैरेटर तक पढ़ने हैं. देन है मल्टीप्लेक्सर्स. मल्टीप्लेक्सर्स में हमें व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का यूज करके दूसरा मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा, मल्टीप्लेक्सर का यूज करके हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करेंगे. तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पर करनी है. फिर आता है डीमल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर किया तो ऑब्वियसली ये ट्रांसमीटर यूनिट पे यूज होता है, डीमल्टीप्लेक्सर रिसीवर एंड पे यूज होता है. तो जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर है. तो सेम जो चीजें हमने मल्टीप्लेक्सर में की वो हमें डीमक्स में भी करनी होगी. ठीक है, नाउ इनकोडर डिकोडर. और व्हाट इज इनकोडर डिकोडर स्पेसिफिक सपोज पूछ लिया नॉर्मल की बाइनरी टू ऑक्टल है या ऑक्टल टू बाइनरी है. तो आपका जो इनकोडर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज प्रायोरिटी इनकोडर. इनकोडर भी करने हैं.
फिर हमारा है यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया सर्किट रियलाइजेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर्स। जो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी या आपको कह सकता है कि फुल एडर को इंप्लीमेंट करो यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, यूजिंग डिकोडर, या बुलियन एक्सप्रेशन है उसको बोलेंगे इंप्लीमेंट करो यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। अब ये जो हाफ एंड फुल एडर्स हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, ये रियलाइजेशन और सर्किट रियलाइजेशन यूजिंग मक्स से पहले करते हैं, बिकॉज हमें इनको भी रियलाइज करना है होता है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो डिकोडर के बाद हम पहले फुल एडर हाफ एडर पढ़ लेते हैं। हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं कि हम फुल एडर हाफ एडर को पहले पढ़ लें, सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर को पहले पढ़ लें, फिर हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे सीरियल एंड पैरेलल एडर्स हैं, फिर बीसीडी एडर है, बीसीडी एडर और डेसिमल एडर एक ही चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं बैरल शिफ्टर एंड एएलयू पे, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी में हमें इंप्लीमेंटेशन सीखना पड़ता है, उसमें हमें रटने की जरूरत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगेन यहाँ पे 8 लेक्चर्स ही मेंशन है, बट अगेन इट विल टेक मोर देन 8 लेक्चर्स एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि हर टॉपिक ही अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन। सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन मींस कि आपके जो सर्किट्स होंगे फ्लिप फ्लॉप बेस्ड क्लॉक बेस्ड होंगे, जिनकी मेमोरी एलिमेंट्स होंगे, ठीक। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, मींस की जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। ये होते क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ट्रिगर, लेबल ट्रिगर, यहाँ पे लिखा है ना एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, तो हमें ये सारे पढ़ने हैं। फिर फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, मींस की सपोज आपसे कह देता है एसआर टू जेके बनाओ या डी से टी बनाओ, तो आपको कन्वर्जन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में क्या आते हैं आपके काउंटर्स। अगेन काउंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसका क्वेश्चन होता है। रिपल और असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर्स करने हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ पे मेंशन है, बट इसमें बहुत सारे बनते हैं। इसके मॉडुलस एन काउंटर बनते हैं, अप बनता है, डाउन बनता है, अप एंड डाउन का कंबाइन बनता है, तो हमें बहुत सारे इसमें करने हैं। अगेन देन आपका आता है रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। रिंग काउंटर आपको समझ में आ गया तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड जॉनसन काउंटर। देन आपके आते हैं शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर मींस कि जो दोनों डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर सके। यूनिवर्सल जो हर ऑपरेशन जो ये सारे कर रहे थे, ये सारा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक करे। लास्ट टाइम मींस कि दिस ईयर के पेपर में 22-23 में पूछा था यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, मींस कि दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट स्टेट मशीन। इसमें हमें मिले मुरले मशीन में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसमें आपको स्टेट रिडक्शन के, डिजाइनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन जरूर करने हैं और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो करने हैं। अगेन यहाँ थ्योरी नहीं है, हमें क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। तो टिल 3 यूनिट्स हमें सेकंड यूनिट में थोड़ी बहुत चीजें लर्न करने वाली हैं, बाकी सब में हमें समझनी है, रटनी नहीं है, हमें समझना है तो ही हम कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 इज लॉजिक फैमिलीज एंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो यहाँ पर आपका क्या है कि यू कैन लर्न, आपको अगेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करना है, बाकी आपको डायग्राम्स को याद करना है, मगर एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं करना है, समझना है। तो अगेन सिर्फ यहाँ पे डायग्राम्स आपको याद करना है, जैसे टीटीएल नैंड गेट क्लियरली मेंशन है, बट टीटीएल नैंड गेट बताने से पहले हमें इन्वर्टर बताना पड़ेगा। विदाउट इन्वर्टर हम यहाँ पर नहीं आ सकते, तो पहले हमें इन्वर्टर समझना होगा ट्रांजिस्टर का यूज करके कि कैसे हम ट्रांजिस्टर को एज अ इन्वर्टर यूज करते हैं। देन हम टीटीएल नैंड गेट पे आएंगे। फिर हमें स्पेसिफिकेशंस पढ़नी है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज नॉइज मार्जिन, व्हाट इज प्रोपेगेशन डिले, फैन इन फैन आउट, ये सारी चीजें। अगेन मेंशन है ट्राई स्टेट टीटीएल, तो जनरली इन्वर्टर के बाद हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके बाद हम टीटीएल नैंड गेट बताते हैं, देन ट्राई स्टेट बताते हैं। ईसीएल एमिटर कपल लॉजिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सीमॉस के लिए क्लियरली मेंशन है सीमॉस फैमिलीज, मींस कि हमें ना एनमॉस पढ़ना ना पीमॉस पढ़ना, हमें सीमॉस के ही सारे पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इनकी इंटरफेसिंग भी करनी है। अब आता है लॉजिक डिवाइसेस। लॉजिक डिवाइसेस में इन्होंने मेंशन कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। तो लाइक एफपीजीए, तो हमें एफपीजीए क्या होता है उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कैसे वर्क करता है, उसकी सेल्स कैसे होती हैं। फिर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं लॉजिक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। इसमें हमें पढ़नी है पीएलडीज, बेसिकली बात करें तो पीएलडीज हमें 3 तरीके की पढ़नी है, पीएल प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और पीरॉम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 3 हमें करने ही करने हैं, इनके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और हम इनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। तो हमें करने तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 4। यूनिट 4 ऐसी है कि आप थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें लर्न करने की भी हैं, बट इन कंपैरिजन टू अदर यूनिट दिस इज ईजिएस्ट, ठीक है। नाउ अब आती है यूनिट 5, जो आपकी वर्किंग समझनी और सारे डायग्राम्स इसमें आपको लर्न करने हैं। डायग्राम तो लर्न करने पड़ेंगे और वर्किंग समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल नहीं है, बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा ना डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर
कन्वर्टर, दिस इज द यूनिट नेम। तो इसमें हमें पढ़ने हैं डैक्स, इसमें 2 तरीके के वेटेड रजिस्टर R2R, ठीक है। फिर हमें पढ़ने हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनका हमें प्रिंसिपल समझना होगा। स्पेसिफिकेशंस, तो जो स्पेसिफिकेशन में आप कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो उनके फॉर्मूले बेस पे समटाइम्स न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, स्विच कैपेसिटर से वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर हमें प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फिर हमें एडीसी के टाइप्स में क्या करना है, डुअल स्लोप करना है, सार करना है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, काउंटर टाइप और फ्लैश टाइप करना है। फ्लैश जो है दिस इज द फास्टेस्ट, तो हमें ये सारे ही करने हैं। तो यूनिट 5 आपकी लर्न करने की है, 4 में आपका कुछ पोर्शन लर्न करने का है, सेकंड में कुछ पोर्शन लर्न करने का है, बाकी सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे हैं। आपकी इसमें जो रेफरेंस बुक है वो आपकी आरपी जैन है, आप आरपी जैन और मॉरिस मैनो दोनों का यूज़ कर सकते हो। आनंद कुमार की बुक भी अच्छी है। नाउ इसके जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने पूरे अपलोड कर रखे थे, तो मैं क्या करूँगी कि इसका कोड जो है BEC 302, इसमें थोड़ा बहुत जो माइनर से चेंजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 वेरिएबल के मैप नहीं है, तो मैं BEC 302 के नाम से एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगी और उसमें टॉपिक शो होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे। मे बी टॉपिक्स के आगे जो हेडिंग हो यूनिट वाइज मेंशन ना हो, बिकॉज ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ किसी और प्लेलिस्ट का उस पर नाम हो, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी द प्रॉपर सीक्वेंस। आप टॉपिक्स के नेम देखना, टॉपिक का नाम देखना, ये मत देखना कि उसके आगे लेक्चर 1 लेक्चर 2 या क्या मेंशन है, ठीक है। आप टॉपिक के नाम देखना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और आई विल ट्राई कि आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है प्लेलिस्ट के किसी भी वीडियो में, तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।